सत्य का पवित्र शास्त्र फरवरी दिनांक 27। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। भजन संहिता 34 का 22 पद। पापी मनुष्य को अनंत काल का जीवन और उद्धार देने के लिए यह बात अनिवार्य था कि उसे शत्रु शैतान के हाथ से दाम देकर मोल लिया जाए, क्योंकि पहला मानव आदम और हवा ने पाप किया तथा मनुष्य शैतान के हाथ पाप का गुलाम होने के लिए बिक चुका था। जो बिक गया है उसको वापस मोल देकर ही छुड़ाया जा सकता है। इसीलिए इस संसार में परमेश्वर ने अपनी अनंत इच्छा और योजना को पूरा करने के लिए अर्थात मनुष्य जाति को शैतान के हाथ से मोल लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए और उन्होंने अपने प्राण को अर्थात उन्होंने अपने पवित्र लहू को कलवरी के क्रूस पर हम सबों के छुटकारे के दाम के लिए दे दिया। प्रेरित पतरस भी इसी बात को ऐसे लिखता है कि हमारा छुटकारा नाशवान वस्तुओं अर्थात सोने चांदी इत्यादि से नहीं किया गया, परंतु परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अमूल्य लहू से हुआ है। पहला पतरस पहला अध्याय का 18 और 19 पद। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। इस संसार में यदि कोई छोटी से छोटी वस्तु को भी दाम देकर मोल लेता है तो वह उसकी बहुत अधिक सुरक्षा भी करता है, क्योंकि उसने उसके लिए दाम चुकाया है, तभी जाकर मोल लिया है और इसीलिए वह उसके लिए बहुत कीमती हो जाता है। वह उसकी सुरक्षा करने के लिए और भी अधिक दाम चुकाने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर ने हमारे लिए जब अपने इकलौते पुत्र का लहू को दाम में देकर हमें मोल ले लिया, तो फिर हमारे लिए और कितनी अधिक सुरक्षा का प्रबंध करेगा। जैसा कि भजनकार लिखता है कि वह अपने संतों को और अपने भक्तों को अर्थात अपने दासों को भी सभी कष्ट और हानि से बचा लेगा। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय का 25 पद। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर हम सब के लिए जितने उस पर विश्वास करके पापों की क्षमा और उद्धार को पाए हैं, उनके लिए दिन रात विनती प्रार्थना करता है, ताकि एक अच्छा और उत्तम मध्यस्थ के समान अपने महायाजक की सेवा को पूरी करके हमारे आत्मा, प्राण और देह को सुरक्षित रखेगा।